जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो धन संपदा से रिलेटेड परेशानी झेल रहे हैं, यानी कि पैसों को लेके कुछ ना कुछ दिक्कत हमेशा बनी रहती है। चाहे घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, आपको पैसों को लेके बड़ा चिंतन करना पड़ता है। घर परिवार में धन संपदा की प्रगति ही नहीं हो पा रही है, होती भी है तो आता कहाँ है जाता कहाँ है कुछ नहीं पता चलता। बीमारी में पैसा लग रहा है, कुछ ना कुछ हर दिन कच होती रहती है पैसों को लेके। और आप हो गए परेशान, हो गया सर दर्द और सर पकड़ लिया आपने, और आप बोल रहे हो कि बस अब बस के नहीं है, या तो मैं कुछ गलत कार्य कर दूं या फिर इसका निवारण ढूंढ लूं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा इसका सॉल्यूशन ढूंढना, और सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों से निवेदन है, अगर आपने ये छोटे छोटे बताए हुए उपाय कर लिए ना, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, हम अपनी तरफ से 100% कर रहे हैं, सब पूजा पाठ मंत्र उच्चार सब कुछ कर रहे हैं, हम चालीसा या लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं जो हमें अपनी पूजा में शामिल करना चाहिए, हमें अपनी नित्य कर्मों में शामिल जरूर करना चाहिए, ताकि लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे, ताकि माँ की अपरंपार कृपा हम पा सकें। तो आज मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये कर लेते हो ना तो 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर छोटी पर मोटी बातें हैं, ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो क्या करना है, हमें तांबे और लोहे का छल्ला एक साथ कभी नहीं पहनना। अगर आप तांबे और लोहे का छल्ला एक साथ पहनते हो तो आपसे लक्ष्मी रूठ जाती है, विरूठ हो जाती है। धन आ भी रहा होगा ना तो रुकेगा नहीं, या आप पे मतलब आपकी अच्छी चीज़ों में, पॉजिटिव चीज़ों में वो धन लगेगा ही नहीं। घर के सभी लोग एक साथ बाहर ना निकले, कभी भी घर को छोड़ के एक साथ खाली करके नहीं जाना। थोड़ा कोई एक आध व्यक्ति रुके, थोड़ा आप लोग आगे पहुंच जाएं, जब घर से बाहर निकलें थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति भी घर से निकल सकता है। तो ये भी एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पता लगेंगी कि लक्ष्मी माता क्यों रूठ जाती है, लक्ष्मी माता क्यों बेरूठ हो जाती है। आपके पास कृपा थी, सब कुछ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से वो चीज़ें रुक गई हैं। तो ये छोटे छोटे कारण हैं, आपको ध्यान रखने हैं, बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ, आपको कोई भी नहीं बताएगा। घर खाली हाथ वापस कभी नहीं आना चाहिए। अगर आपकी आदत है ना कि चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, घर पे आपके बच्चे हैं या कोई भी है जो इंतज़ार कर रहा है और आप खाली हाथ आ रहे हो, तो ये भी एक ऐसी दिमाग की प्रवृत्ति है और घर की एक तरीके का दोष लग जाता है कि जिसमें लक्ष्मी माँ रूठ जाती है और आपको वो उतना धन नहीं देती जितना धन देना चाहिए। पूजा का दीपक रोजाना 2 लौंग डालकर ही जलाएं। पूजा का जो दीपक आप जला रहे हैं, चाहे तिल का हो, चाहे सरसों का हो, चाहे घी का हो, आप जब जला रहे हैं उसमें 2 लौंग फूल वाली बिना टूटी हुई आपको डालनी ही डालनी है। पूजा के बाद आपको क्या करना है, अगर लक्ष्मी माँ की अपरंपार कृपा बरसानी है अपने घर पे, हमेशा एक आदत बना लो। ये आज नहीं, ये कल आपको जाके बेनिफिट करेंगे ही करेंगे। आज आप सुन भी रहे हो, अगर आप इनमें से कोई आदत छोड़ रखी है तो इनको अपनाएं ज़रूर, आपको खुद 1.25 महीने में फ़र्क दिखने लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ जाएंगे और आप बोलोगे अंधाधुंध धन बरस कहाँ से रहा है, हमने तो कुछ भी ऐसा नहीं करा। अब जो अगली चीज़ है वो क्या है, पूजा के बाद आपको क्या करना है, घंटा यानी कि जो घंटी होती है वो ज़रूर बजानी है, और वो अक्सर हम बजाते हैं, पर साथ में शंख भी ज़रूर बजाना है। शंख आप सबको पता है कि घर में हर एक सनातन धर्म जो पूजा पाठ करने वाला परिवार है, जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है, उनके यहाँ शंख भी ज़रूर होगा मंदिर में। उस शंख का प्रयोग ज़रूर करें, और सुबह के समय जब आप पूजा पाठ अपना करें तो उस समय पे शंख का प्रयोग ज़रूर करें, शंख को ज़रूर बजाएं। पूरा घर की वातावरण बदल जाएगी, माँ लक्ष्मी के साथ नारायण की कृपा भी बरसने लगेगी, और कोई भी पितृदोष होगा, मंगल दोष होगा, राहु केतु दोष होगा, महादशाएं होंगी, सब शांत हो जाएगी। आपके जीवन में, आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपकी नेगेटिविटी भी खत्म होगी। तो जिस घर में शंख और घंटियाँ बजेंगी तो बेनिफिट अपने आप आएगा। ठीक है, अगली जो चीज़ है, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए वास्तु दोष के प्रभाव को कम करने और आर्थिक उन्नति हेतु एक नन्हा सा तुलसी का पौधा अपने हाथों से घर पे ज़रूर लगाएं। अपने हाथों से एक पौधे को ज़रूर सींचे घर पे, और उसका रोज़ उसको सींचे, जल दें और अपनी तरफ से धूप दीप करें। शुक्रवार के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध गाय का लेके उस पर ज़रूर अर्पण करें, या जल में मिला के ज़रूर अर्पण करें। आप यकीन मानिए लक्ष्मी नारायण की ऐसी कृपा बरसेगी कि जीवन में आपको अनएक्सपेक्टेड मनी आने लग जाएगा, यानी कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और आपके पास वो पैसा आ जाएगा। कहीं रुका हुआ पैसा है, कहीं दिया हुआ पैसा है, वो भी खुद ब खुद आएगा।
अब आगे मैं आपको और उपाय बताऊँ और चीज़ें बताऊँ जो ज्ञान की और बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें छूट जाती हैं, उससे पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है और कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति जिसको आप देखते हैं या सोचते हैं कि ये परेशान है, इसके साथ मैं मदद कर सकती हूँ, इस वीडियो को शेयर करने से कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर उसके साथ ये वीडियो शेयर करो, ताकि वो भी अगर ये गलतियाँ करता है, तो उसके भी ये चीज़ कार्य में आ सके, उसका काम हो सके, उस पे लक्ष्मी नारायण की कृपा बरस सके। तो मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ, कोई भी संकट परेशानी चल रही है, दुविधा चल रही है, जिसका निवारण नहीं मिल रहा है, जगह जगह जाके थक चुके हो, भक्त के पास, शौकी के पास, दरबार में कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है, आपका कुंडली बनानी है, दिखानी है, महादशाएं दोष है, पितृदोष, मंगल दोष, राहु के दो महादशाएं हैं, कोई क्रिया चलवानी है, कोई पूजा करवानी है, या कोई भी जानकारी लेनी है, कोई सिद्धि साधना की जानकारी लेनी है, गुरु दीक्षा लेनी है, कोई भगत बनना चाहते हो, गद्दी लगाना चाहते हो, उसके लिए गुरु दीक्षा चाहिए, तो आप तुरंत अपॉइंटमेंट लेके मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है, जो नीचे आपको नाम दिख रहा है, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से ब्लिंक हो रहा है, तो ये आप इस नाम से मेरे को ढूंढ सकते हो, उस पर आपको तुरंत मैसेज करके अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करना है। और आपको एक छोटी सी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, दो माध्यम होंगे मुझसे बात करने के, मैसेज का माध्यम होगा या डायरेक्ट इंस्टा कॉल पे भी बात कर सकते हैं, दोनों के चार्जेस अलग हैं। आप टाइम फिक्स कराएं और आपको एक समय दिया जाएगा, उस समय के आधार पर आपके जो भी सवाल होंगे वो सुने जाएंगे, उनको समझा जाएगा और उसके आधार पर आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। 100% गारंटी के साथ आपका सरल उपायों के साथ सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिस तरीके से संकट होगा उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आगे मैं और जानकारी देते हुए, माँ लक्ष्मी कृपा आप पे क्यों कमी हो जाती है, कई बार हम अपना 100% देने के बाद भी वो चीज़ें नहीं मिलती, पक्षियों के पीने के लिए जल की व्यवस्था अवश्य करके रखें, चाहे घर पे रहते हो, चाहे फ्लैट में रहते हो, चाहे कहीं भी जाते हो, कहीं एक ऐसा पात्र ले लो, मिट्टी का पात्र आजकल आसानी से मिल जाता है, तो जहाँ पर आपको लगता है पक्षी बैठते हैं, बगीचे हैं, जगह जगह जंगल है, कहीं भी कुछ भी जहाँ आपको लगे पक्षी बैठ सकते हैं, वहाँ पर एक पात्र ऐसा रख दो जहाँ पर जल का मतलब जल आप एकत्रित कर सकते हो या दे सकते हो, भर सकते हो, और ये कार्य भी आपको निस्वार्थ करना है। घर के सभी दर्पण हमेशा ढक कर रखें, दर्पण एक तरीके की नेगेटिव ऊर्जा भी पास करते हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। एक तो अपने जब शयन कक्ष होता है, जहाँ बेडरूम है, वहाँ पर तो शीशा वैसे होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, और अगर रखते भी हो तो ऐसे रखें कि जब आप बेड में लेटते हैं, बैठते हैं, खासकर पति पत्नी और जो गृहस्थ जीवन में है उनके लिए है कि अगर आप बैठते भी हैं, लेटते भी, तो आपको शीशा कहीं से भी नहीं दिखना चाहिए, अपनी प्रतिद्वंद नहीं दिखना चाहिए उसमें। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है, और शीशा हमेशा ढक के रखना है। बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा हमेशा बंद रखना है। बाथरूम में घर की सबसे ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ें पाई जाती हैं, तो अगर आपको लगता है कि घर में ये गलती हो रही है, तो तुरंत उस दरवाजे को परमानेंट बंद कराएं। परमानेंट इन द सेंस कि आपको क्या करना है, जब आप प्रयोग में हो, जब आप यूज़ कर रहे हो उस बाथरूम को, तभी यूज़ करो और तभी उसकी दरवाज़ा खुले, कुंडी खुले, अन्यथा आप उसको बंद करके रखें। ठीक है, आपको बिल्कुल भी खोल के नहीं रखना, जितना खोलोगे उतनी नेगेटिव ऊर्जा बाहर आएगी। ठीक है, सब कुछ गंदगी वहीं होती है, गंदगी सब बाहर आएगी, तो फिर घर में नेगेटिव माहौल बनेगा। और ये गलती अक्सर देखी होगी, दरवाज़ा आपका उड़ता रहता है, हिलता रहता है, क्योंकि वो कोई ध्यान ही नहीं देता, तो उस पर कुंडी लगा के रखें। सोते समय मस्तक यानी कि आपका सर दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर रखना है। ठीक है, दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर रखना है, इसके अलावा कोई और दिशा ना चुने, आपका सर हमेशा इस दिशा में होना चाहिए। आपको बहुत सारे और तरीके के फ़ायदे मिलते हैं, जो गंदे सपने होते हैं, गलत चीज़ें दिखती हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं आपके साथ नेगेटिव, वो कोई और दिशा में आप सो रहे होंगे, आपको सो ही नहीं पा रहे हो, आपको बेचैनी रहती है, बार बार नेगेटिव थिंकिंग रहती है, या फिर बीच बीच में नींद खुलती है, तो इस कारण भी होता है कि दिशा आपकी गलत होगी। तो सर अपना दक्षिण या पूर्व दिशा में, दक्षिण और पूर्व दिशा को गूगल करें, आपको इंग्लिश में पता लग जाएगा कौन सी दिशा है ये। घर की गृहिणी स्नान आदि के बाद ही रसोई में प्रवेश करें। वैसे तो आजकल ये नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि कोई भी इतनी जल्दी लाइफ में इतने हम बिजी हो गए हैं कि हमारे पास समय नहीं है। पहले तो ये होता था कि जब तक स्त्री नहाए ना, तब तक वो किचन में प्रवेश नहीं करती थी, पर हमारा जो सनातन धर्म, हमारा जो शास्त्र कहता है, वो यही कहता है कि हमेशा, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, एक तो अपने चप्पल जो आप स्लीपर्स होते हैं जो डेली प्रयोग करते हैं, वो किचन में लेके ना जाएं, क्योंकि किचन एक तरीके का आपका मंदिर है, और मंदिर में कभी भी चप्पल लेके नहीं जाते हैं। दूसरा, आपको स्नान करके अपने इष्ट का, पितृ का, कुल देवी कुल देवता का ध्यान करते हुए तब आपको किचन में प्रवेश करना चाहिए। और सबसे पहले जो रोटी बनानी चाहिए वो भी गाय के नाम की निकालनी चाहिए, उसके बाद ही रोटी आपको आगे परिवार को देनी चाहिए।
ये कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जो आप आज करोगे ना, सवा महीने करके देखो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके जीवन में बदलाव ना आए। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिला, पर डेट और टाइम आप मुझे सब बताओगे कि भाई आज से शुरू करा और कब तक कितना टाइम हो। मैं गारंटी दे रहा हूँ माँ लक्ष्मी 100% आपसे प्रसन्न हो जाएगी। गृहिणी सुबह सुबह उठकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव ज़रूर करें। गंगा जल या फिर आंगन को साफ कर दे, चबूतरे को साफ कर दे, जहाँ एंट्रेंस है वहाँ साफ सफाई ज़रूर रखें आप। लक्ष्मी माँ का आगमन तभी होगा जब वो साफ सुथरा रहेगा, है ना। तो कोई भी पवित्र चीज़ साफ जगह पे ही आना पसंद करती है। तो लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी अगर तभी आएंगी जब आप अपने आंगन को, अपने मेन एंट्रेंस को साफ सुथरा रखोगे, जाले ना लगे हों, टूटा फूटा ना हो। आगे का जो मेन एंट्रेंस होती है वो आपकी हमेशा साफ सुथरी और सुंदर होनी चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व दिशा की ओर बैठकर ही करें। भोजन आप किसी और दिशा पर बैठ के ना करें, पूर्व दिशा की ओर मुंह होना चाहिए, तब आप बैठ के भोजन करें। भोजन हमेशा ज़मीन पर बैठ के आसन लगा कर ही ग्रहण करें। झाड़ू हमेशा दरवाजे के पीछे दक्षिण या पश्चिम की दिशा में ही रखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको वो झाड़ू मतलब ऐसे रखो कि दिखे ना, तो माँ लक्ष्मी की उसमें भी कृपा बरसती है। घर में टूटी फूटी चीज़ें या किसी भी तरीके का कबाड़ नहीं रखना चाहिए। कैसी भी टूटी फूटी चीज़ें हो, आप तुरंत या तो उसे किसी को दे दें या फिर उसको किसी कबाड़ी को बेच दें। शुक्रवार को खीर ज़रूर खानी चाहिए, माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। उनको भी भोग लगाओ, भोग लगाने के बाद खुद भी खीर खाओ, माँ लक्ष्मी की अपरंपार कृपा बरसेगी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खुद से एक्सपीरियंस करी हुई हैं। अगर आप कर लेते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ खास चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अगर ये फॉलो कर लोगे, जिनको धन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आपकी ज़िंदगी बदलने लग जाएगी। आप कुछ इन चीज़ों को फॉलो कर लो बस, आपको और कुछ नहीं करना, आपको ये फॉलो करना है, आपको खुद ही चेंजेस मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी संकट परेशानी हो, तुरंत अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें, आपको निवारण दिया जाएगा। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ डाट काली।